वचन बांटूं कि परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं आपको यीशु मसीह की महिमा के विषय में बताऊं, क्योंकि आने वाले समय को जब मैं देख रहा हूं, हम कई जगह सुनते में आ रहे हैं, कई जगह हमने देखा हुआ है कि जैसे आज नए परिवार भी आए हुए हैं, पुराने परिवार भी हैं, है ना। हम सभी मसीह हैं, हम सभी मसीह को जानते हैं, हम सभी यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इसके विरोधी हैं, और वो उठ खड़े होते हैं कि आप जो है गलत कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह को क्यों पुकारते हैं। आपसे समय लूंगा मैं, और 15 से 20 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि आखिर क्यों हम यीशु मसीह को पुकारते हैं। क्योंकि परमेश्वर की गहराई, बाइबल की गहराई आपको पास्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से समझाते होंगे, लेकिन आज का मेरा उद्देश्य है, जब परमेश्वर ने मैं प्रार्थना किया प्रभु मेरे भाई यहाँ पे बैठे, तो आज इनके साथ क्या मैं आपके वचन से बांटूं, तो मैं यही सोचा कि मैं आपके पास क्यों ना यीशु मसीह के विषय में बताऊं कि आखिर क्यों हम इस संसार में आके, क्यों हम यहाँ पे आके हम यीशु मसीह की आराधना में आज मैं और आप बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:17। 5:17 कोई पढ़ेंगे हमारे साथ भाई। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था का विश्वविद्यालयों की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि बस इतना ही। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। व्यवस्था की शिक्षा, जब आप बाइबल के ऊपर हेडिंग पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है व्यवस्था की शिक्षा। यहाँ भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, एक भीड़ को संबोधित करता है, वो ये कहता है कि तुम ये ना समझो कि मैं व्यवस्था की शिक्षाओं को लोप करने आया हूं। यानी कि जो विधि हमें पहले दी गई थी, परमेश्वर उसे, यीशु मसीह उसे खत्म करने नहीं आया है। आप ये ना समझो कि सपोज करो मेरा नाम क्या है, शिव कुमार है ना। मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको कोई जॉर्ज फर्नांडिस या और भी कुछ नाम बताया? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरा नाम चेंज करने नहीं आया, मेरा डेफिनेशन चेंज करने के लिए नहीं आया, मेरा पिता चेंज करने के लिए नहीं आया, मेरा घर चेंज करने के लिए नहीं आया। वो आया कि मेरा दिल चेंज हो सके, मेरा मन चेंज हो सके, मेरा हृदय चेंज हो सके। और हृदय के अंदर क्या होता है? आप हृदय के अंदर क्या लेते हैं? चोरी कहां पे आता है? मन में ही तो आता है ना। चोरी, नशाखोरी, दूसरों के चीजों पे लालच डालना। तो परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को चेंज करने के लिए आया है कि हमारा मन चेंज हो जाए, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए और हम अपने परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं। आप किसी क्यों भी ले लो, चाहे वो कोई सा भी सभा हो, एक सभा में भी ऐसा नहीं सिखाया जाता कि आप जाके किसी की चोरी कर लो। सिखाया जाता? मेरे अंदर से नहीं। आपने भी सुना हो, चाहे कोई सा भी सभा हो, चाहे टीवी पे देख लो, ढेरों चैनल बड़े पड़े, कहीं भी आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप चोरी करो, डाका डालो या किसी को लूट लो। कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह कहता है कि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें चेंज करने आया हूं, तुम्हारी शिक्षाओं को, ये ना भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को मैं लोप करने आया। यानी कि आप जहां पे थे, परमेश्वर उसको लोप करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया। पूरा करने के लिए कैसे आया? कि यह हो सकता है कि वो बताने में कोई चूक कर गया हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, उसको पूरा करने के लिए आया, वो चीज बताने के लिए आया है। अब देखिए क्या होता है कि सब लोग अपने तरीके से प्रभु की महिमा करते हैं। सब लोग, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई और हो, वो सब लोग अपने तरीके से प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन वो आके खत्म कहां होता है? हमारे यीशु मसीह पर। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। लूका 9:35। ना लूका रचित सुसमाचार उसका 9:35। लोग ये जो जहाँ हुए थे, तब उस बादल में से ये शब्द निकले। तब उस बादल में से ये शब्द तब उसे बादलों में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इनकी सुनो। परमेश्वर क्या कहता है? जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जब यीशु मसीह जब संसार में आया, तो वो संसारिक था, जैसे मैं और आप।
लेकिन जब यीशु मसीह सुसमाचार दिया, सारा कुछ हो गया, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जब बपतिस्मा होकर ऊपर आया तो क्या है, समझ गए, तब उस बादल से यह शब्द निकला, यह मेरा प्यारा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। और यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वह चुप रहे, और जो कुछ देखा उससे कोई भी बातें उन दिनों में किसी ने ना कही। कहने का अर्थ ये है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर आया, तब एक बादल से, एक आसमान से एक शब्द सुनाई दिया, वहां पे बोला कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि परमेश्वर खुद सर्टिफाइज कर रहा है कि ये मेरा पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं चेंज करने नहीं आया हूं, मैं वो कहने आया हूं जो मेरा पिता मुझसे कह रहा है। यीशु मसीह कहता है कि जो पिता मुझसे कह रहा है वो मैं तुमसे कहने आया हूं, मैं अपनी तरफ से तुम्हें कोई शिक्षाएं नहीं देता हूं। अब मैं आपको थोड़ी सी और आगे ले चलता हूं। एक छोटा सा, आपने वो सुना होगा साहिबंदी के विषय में, सुना होगा, सभी सुना होगा। वहां पे एक छोटा सा एक टॉपिक क्या है, वहां पे लिखा हुआ है कि संसार की जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वो मेरे पास है। जब आप अपने भाई साहिबंदी वाले को किसी को जानते होंगे, अखनूर में उसका हेड है और उसकी गाड़ियों पर सबसे पीछे पहले तो उसका फोटो होता है, उसके ऊपर एक स्लोगन लिखा होता है। वो स्लोगन मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा ये आपको बताना जरूरी है। वहां पे लिखा हुआ है कि संसार की सबसे श्रेष्ठ और मूल्यवान वस्तु मेरे पास है, जो संसार के किसी वस्तु के पास, किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। अब आप सोचे संसार की सबसे श्रेष्ठ और मूल्यवान वस्तु क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? यीशु मसीह छोड़ के कोई है जिसको कि परमेश्वर कह रहा है ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, जिसने कोई पाप ना किया, जिसने कोई झूठ नहीं की, जिसने कुछ नहीं किया, हमारे लिए अपने जान तक कुर्बान कर दी, उससे सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है? इंसान तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हो ही नहीं सकता, है ना, मैं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कदम कदम पर कहीं ना कहीं जरूर गलती करता हूंगा, क्योंकि मनुष्य है ही गलतियों का पुतला। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो अपनी गाड़ी के पीछे लिख के चलता है, वो चीज वो पा लिया। किसको पा लिया? यीशु मसीह को पा लिया। कहने का अर्थ ये है कि वो खुद नहीं जानता कि वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है क्या, उसके वो डेफिनेशन ही नहीं दे सकता, और जब डेफिनेशन देगा तो हमारे यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा। इसलिए आज का हर समाज, आज का हर लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को पुकारता है। आप किसी भी विधि से, किसी भी रीति से, एक बार की बात है, अंडे की भुजिया खाए सभी लोग, और उसका भी पनीर की भुजिया खाए सभी लोग। एक दिन क्या हुआ, मेरी वाइफ ने और मेरे भैया आए थे पठानकोट से, हमारे डायरेक्टर हैं, वो भी आए थे, डायरेक्टर साहब, तो पनीर की भुजिया बना के मुझे दे दिया खाने। मैं खाए जा रहा हूँ मस्ती में, और मुझे अंडा सबसे पसंद है, मुझे सबसे अंडा पसंद है। लास्ट में मैं बोला आज अंडे की भुजिया तो जबरदस्त बना था। मेरे भैया बोलते हैं वो ये अंडे की भुजिया नहीं, पनीर की भुजिया। अब आप सोचिए, कहने का अर्थ क्या है कि सेम था, वाइट खाने में वही, स्वाद में भी वही, लेकिन बाद में पता चला कि वो अंडे की भुजिया नहीं, पनीर की भुजिया।